अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें 15 अप्रैल को मेंशन करा गया कि 15 अप्रैल 2026 को बंगाल में भगवा लहरा दिया जाएगा। तो इसको लेकर के कहोगे मतलब बंगाल में कुछ खेला होने वाला है क्या? खेला तो हो ही रखा है, वहां का हिंदू समझ चुका है। पश्चिम बंगाल के अंदर जो मुर्शिदाबाद जैसे दृश्य हुए, संदेश खाली जैसे दृश्य हुए, आरडी मेडिकल कॉलेज में जो बेटियों के साथ हुआ, वो सब वहां के हिंदुओं ने देखा। और अगर अब भी वहां पे भगवा नहीं लहराया जाएगा तो हरा झंडा लहराते समय नहीं लगेगा, बांग्लादेश बनते वो समय नहीं लगाएगा। आज वहां का हिंदू कट रहा है और दर्द किनको हो रहा है? हम जैसों को हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे अभिन्न अंग थे वो। लेकिन क्या आपने देखा ममता बनर्जी ने शोक व्यक्त किया हो, राहुल गांधी ने शोक व्यक्त किया हो, सपा के अखिलेश यादव ने शोक व्यक्त किया हो, चंद्रशेखर रावण ने शोक व्यक्त किया हो? ये शोक व्यक्त नहीं करेंगे, ये सिर्फ वोट बैंकिंग लेंगे हिंदुओं को बलगला करके कि मोदी योगी आ गए, हिंदू मुसलमान हो रही है। ये क्या कर रही है? ये ना दिख रही है? इनसे पूछिए। योगी जी ने तो मोदी जी को चमका दिया, अगर तुम बांग्लादेश पर नहीं कार्रवाई कर सकते तो अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दो। वो एआई है, वो एआई जनरेटेड वीडियो है, वीडियो है वो। अरे यार, अगर इतनी बड़ी बात अगर योगी जी बोल देते, तुम्हें लगता है विपक्ष का नेता जर्मनी से फ्लाइट से आता राहुल गांधी उड़ करके, वो BMW नहीं चला रहा था उस समय? अगर योगी जी देते, योगी जी को भी पता है कि मोदी जी की चुप्पी के पीछे बहुत बड़े राज होते हैं। ये अज्ञात व्यक्ति जो वहां पे जाकर ठोक रहा है, ये कौन है? कोई पता कर रहा है राहुल गांधी जाकर के? नहीं कर रहा। और ये अज्ञात व्यक्ति वही काम कर रहा है जो मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर कर रहा था, मोगेम्बो खुशबू के साथ। लेकिन आपको लगता नहीं है कि 15 अप्रैल 2026 को जो तारीख बताई गई है अमित शाह जी ने, उससे एक चीज तो तय हो रही है, लोग ये सोच रहे हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है। तो इतना कॉन्फिडेंटली कौन कैसे कह सकता है 15 अप्रैल? ईवीएम हैक हो रखा है, चुनाव आयोग हैक हो रखा है, ईडी हैक हो रखा है, सीबीआई हैक हो रखा है, चुनाव आयोग से लेकर के बीएलओ तक हैक हो रखी है, भारत की पूरी जनता हैक हो रखी है। इनका क्या है? ये तो कहते थे मोदी का परिवार ही नहीं है, पूरे भारत ने हैशटैग चला दिया, हाँ मैं मोदी का परिवार। इससे बड़ा उदाहरण क्या चाहिए तुम्हें? वो भारत की धरती छोड़ो, विदेशों में भी जाते हैं तो वहां तिरंगा लेकर के पूरे लोग अपने परिवार के साथ आ जाते हैं मोदी जी की झलक पाने के। राहुल गांधी जर्मनी गए हैं, बताइए कितने बंदों ने उसके दर्शन करने के लिए घर से निकले? ध्रुव राठी गए हैं। यार, किसी इंसान का नाम तो ले लिया करो। ध्रुव राठी इंसान है? अरे वो दीमक का कीड़ा है, वो दीमक का कीड़ा है जो केला पूरे लक्कड़ को खा सकता है। वो अकेला, वो क्योंकि उसके पीछे जो लकड़ी के पास उसको आगे करने वाले लोग हैं ना, वो भारत के सेकुलर लिबरांडू हैं। आपकी भाजपा खा गया वो, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं? हमारी भाजपा खा गया, हमारी भाजपा खा गया। त्रिपुरा में भाजपा, महाराष्ट्र में भाजपा, हिमाचल उत्तराखंड में भाजपा, बिहार में भाजपा, दिल्ली में भाजपा, हरियाणा में भाजपा, गुजरात में भाजपा, भाजपा भाजपा भाजपा। केरल में तो भाजपा नहीं है, तमिलनाडु में तो भाजपा नहीं है, साउथ के तमाम उसमें भाजपा तो नहीं है। अभी केरल के अंदर इतिहास दोहराया जा रहा है। नगर निगम के अंदर ऐसी जगह पे सीट हासिल करी है कि पूरे लिबरांडू हिल करके रह गए हैं। हुआ क्या? आप बताइए, केरल में तो कांग्रेस की भी सरकार नहीं है। बता दीजिए ना, काहे नहीं है कांग्रेस की? भाई युवा 3-3 पीढ़ियां इसकी प्रधानमंत्री रही। देखो मैं बता रहा हूँ, केरल में कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं है? क्योंकि जो राहुल गांधी हैं वो कश्मीरी ब्राह्मण हैं और वहां पर लोग कम्युनिस्ट है केरल में, तो वहां पर ब्राह्मण को लोग एक्सेप्ट नहीं करते। और तो पूजा तो वो भी जाते हैं, पूजा तो वो भी करते हैं और जनेऊ भी पहनते हैं राहुल गांधी। इसलिए मटन भूल गए? लालू जी के हाथ का मटन बहन के लिए भी लेके जाते हैं कि प्रियंका वाड्रा को बहुत पसंद है। कश्मीरी ब्राह्मण है, लहसन नहीं खाते हैं, सीधा मटन खाते हैं, नल्ली निहाड़ी खाते हैं ये लोग, और अपने आप को हिंदू कहते हैं, अपने आप को सनातनी कहते हैं। अब पता चला ये सनातन का विरोध होता है, चुप क्यों रहते हैं? क्योंकि जिनको सनातन से प्रेम ही नहीं है वो शांति रहेंगे। आपने ब्राह्मण की बात कही, वैसे खैर मेरे को जितनी नॉलेज है मैं उसके हिसाब से बात करूंगा कि जब हम बिहार इलेक्शन में बिहार में कवरेज करने गए तो जो बिहार की जो जहां कम्युनिटी के लोग हैं उसमें मिथिलांचल में जो रहने वाले लोग हैं मिथिलांचली, उसमें हमें 100 में से 40 to 50% ब्राह्मण मच्छी वगैरह खाते हुए दिखे। तो ये कहना कि ब्राह्मण है और वो मटन खा लिया तो ब्राह्मण का भी मटन नहीं खा सकता, तो ब्राह्मण ही होता है। केरल का ब्राह्मण अलग है, साउथ का ब्राह्मण अलग है, और नॉर्थ ईस्ट का ब्राह्मण अलग है, और बिहार का ब्राह्मण, नॉर्थ का ब्राह्मण अलग है। तो ये कैसे कह सकते हो? वो 42% ब्राह्मणों ने आपसे आके कहा था क्या हम जनेऊधारी ब्राह्मण है, हमारे बाप दादा ने लहसन प्याज नहीं खाया तो हम मटन नहीं खाएंगे? कहा था क्या? कहा था? राहुल गांधी ने बोला, इनकी प्रियंका वाड्रा ने बोला है कि भैया हम जनेऊधारी ब्राह्मण मेरा भाई है और हम कश्मीरी ब्राह्मण हैं, दैत्य पता नहीं कौन सा इनका गोत्र है, और हम लहसन प्याज भी नहीं खाते हैं, मटन तो दूर की बात है। आप कह के पागल बना रहे हो। और अगर ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण वो मंदिर का पुजारी जिन्हें जनेऊ डाल रखा है, जो बाल ब्रह्मचारी का वो कर रहा है वो। अगर आम तो आप देखिए जितने भी ये दुनिया खा रही है, कौन पीछे हट रहा है? अच्छा ठीक है, वैसे राहुल जी से हम 2-3 सवाल करेंगे और आपसे भी करेंगे क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया पे बने रहते हो। अगर बांग्लादेश में, हाँ हम ओवरऑल सारे टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं,
बांग्लादेश में इतनी सारी चीजें हो रही हैं, अगर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार होती, अगर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार होती, जैसे आपने 26/11 के हमले में देखा होगा, आपने कांग्रेस को कसूरवार ठहरा दिया और वहाँ के जो लोग थे, जो कांग्रेस के लोग थे, वो आरएसएस को ब्लेम कर रहे थे। मोदी जी खुद कहते थे कि जब कांग्रेस की सरकार थी, पूरी रूलिंग पार्टी कांग्रेस की थी, दबदबा सारा वो था, और जब पाकिस्तान कोई हमला करता था तो ओबामा 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 करके रोते थे। आज सरकार उस व्यक्ति की है जिसकी 56 इंच की छाती है, और हमारे भारत की है। हमारे भारत सरकार क्यों एक्शन नहीं ले पा रही बांग्लादेश पे? हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है। अब मैं आपको उसका उदाहरण देता हूँ। रशिया से पावरफुल कोई कंट्री है क्या? नहीं। यूक्रेन को 1 सेकंड में खत्म कर सकती है, क्यों नहीं कर पा रही? बताइए, बताइए, जवाब दीजिए। अपने पत्रकार है ना, नहीं दे पाएंगे आप इसका जवाब। एक प्रोटोकॉल होता है, हर एक कंट्री के साथ आसपास आपके दुश्मन कंट्रियां जो होती हैं उसके सपोर्ट में खड़ी होती हैं। भारत आज जिस मुकाम पे पहुंचा है, जरूरी तो नहीं है कि मैं ये सड़क आराम से भी पार कर सकता हूँ और मुझे भाग के ही करनी है। जब मैं इसको आराम से कर सकता हूँ पार, तो मैं कोशिश ये करूंगा मैं आराम से करूँ, ताकि मुझे चोट ना आए और मेरे आसपास के लोगों को भी दुर्घटना ना हो। नरेंद्र मोदी भी उसमें ही चल रहे हैं। बांग्लादेश, चाइना आंख दिखा करके खड़ा हुआ है कि कब भारत इसके पीछे से दामन छोड़े और मैं इस पे कब्जा करूं और पाकिस्तान तक की सीमा में घुस जाऊं और भारत के ऊपर बैठ जाऊं। हर चीज विदेश नीति को देखते हुए, प्रोटोकॉल देखते हुए चलिए। नरेंद्र मोदी भी वही कर रहे हैं। अब जैसे आपने आराम से चलने की बात कही, आपने कहा कि आराम से रोड क्रॉस करेंगे, कर सकते हैं। आपके आराम से रोड क्रॉस करने में जो बेचारी वो जो गाड़ियां हैं जो चल रही हैं, वो तो ट्रैफिक से ठुक रही हैं। अर्थात कि अगर मोदी जी अगर कुछ नहीं कर पा रहे, तो वहां के बांग्लादेशी हिंदू तो लगातार मर रहे हैं, जेनोसाइड लंबे समय से हो रहा है, महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं। उस बेचारी 7 साल की जो छोटी दीपू चंद्र दास के बाद जो मारी गई, जलाकर मार दी गई, वो भी मर रहे हैं। तो क्या कार्रवाई इतनी धीमी गति से होगी कि जब वो कार्रवाई पूर्ण रूप से हो जाएगी तब हम सफल होने की जगह विफल ही हो जाएं? हम जीत तो जाएं लेकिन सफल होने की जगह विफल हो जाएं, क्योंकि हमारा टारगेट है मानवता को बचाना। हम वासुदेव कुटुंबकम की बातें करते हैं, और वहां के लोग अगर बांग्लादेश के मारे जा रहे हैं तो कर्तव्य उनका बनता है जो वासुदेव कुटुंबकम की बातें करते हैं और उन्हें बचाना। एक बात बताइए, महाभारत तो श्री कृष्ण बैठे बैठे चक्र चलाते खत्म हो सकती थी, फिर इतनी लंबी क्यों चली लड़ाई? श्री राम जी अगर वन में बैठते तो वहीं से बाण मारते, खत्म हो जाता रावण, क्यों चली? बताइए ना, आप बताइए। आप अपने जवाबों में घिरे जा रहे हैं सर। अब मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जब जोगिंदर नाथ मंडल ले गया था इनको कि चलिए जी हम बताएंगे, खुद भाग करके आए, भारत की नागरिकता ले ली ना, उनको मरने के लिए छोड़ दिया। और दूसरी चीज, जब पाकिस्तान से हमारे बुजुर्ग भी आए थे भाग करके, क्योंकि सरकार ने अपॉर्चुनिटी दी थी कि या तो वहां रहिए या भारत आ जाइए, हमारे आए। आपको किसने कहा था हम दुश्मन? और सेकुलरिज्म ना अपना रहे थे, भाईचारा निभा रहे थे। आज वो भाईचारे की मिसालें दी जा रही हैं, लेकिन फिर भी हमारा हृदय है कि हम मरता हुआ हिंदू नहीं देख पा रहे हैं, जबकि हमारी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनको बचाना, लेकिन हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म हमारा इजाजत देता है कि उनकी रक्षा करना भी हमारा फर्ज है। इवन कि भारत में नहीं, विदेशों में भी अगर कहीं कोई प्रताड़ित हो तो हमारा हृदय इतना है कि वो पसीज जाता है। हमारे में मार काट नहीं दिखाई जाती, हमारे में जा जाता है कीड़ियों का झुंड भी जा रहा है तो साइड हो जाओ खुद, लेकिन उसको जाने दो, उस पर पैर मत रखना। वो हमारा सत्य सनातन धर्म है। और नरेंद्र मोदी भी एक प्रोटोकॉल के तहत, अगर वहां पे एक दीपू दास को मारा गया है तो और दीपू दास ना मारे जाए, इस चीज के लिए पहल कर सकते हैं। लेकिन भारत में ही झगड़े हो जाए, भारत के ही हजारों लोग मार दिया जाए, उसकी पहल नहीं कर सकते। मूर्खता नहीं दिखाएंगे, अज्ञानता नहीं दिखाएंगे, ज्ञानता दिखाएंगे। वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और अभी आप रुक जाइए, कई चीजें अभी तो तख्ता पलट होना है वहां पे। अभी आप देखिए जो सूत्र आ रहे हैं ना आगे से उड़ करके, कि जैसे वो पिछली उसकी नेता थी, उसका लड़का भी आ चुका है, और कई सूत्र जो है जो इनको कहते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ है, वो जो बता रहे हैं अभी तो बहुत कुछ होना है। फरवरी तक रुक तो जाइए, इलेक्शन है ना वहां पे। ये जो यूनुस खान है, ये अपनी पतलून उठाता हुआ भागता हुआ नहीं दिखाया ना, तो मेरा नाम आप राहुल मेहता से राहुल गांधी कर देना, मजाक उड़वा लूंगा। सही बता रहा हूं मैं, पप्पू बन जाएंगे हम राहुल गांधी की तरह। करिए ना हुआ तो यूनुस खान, उसको तो शेख हसीना को तो फिर जगह दे दी, यूनुस खान को कौन जगह देगा? बाबर तो है नहीं जो बाबरी के चक्कर में कोई जगह दे देगा इसको। सरकार आएगी तो अरे राहुल गांधी अपने लिए घर ले ले, बड़ी बात है। नहीं, वो घर इसलिए तो नहीं ले पा रहे, वो मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों के लिए सोच रहे हैं। अरे लेकिन यार मेहनत, भैया मेहनत अभी मैंने देखा वो बाहर जाकर, मतलब वो सर्च किस चीज पे कर रहा है, ये बाइक जो है और ये 4 व्हीलर जो है, इसमें इतना वेट क्यों है, इसमें इतना वेट क्यों है? यार मुझे लग रहा है ये सारी, इसका दिमाग हैक बंद हो चुका है, हैक हो चुका है। मतलब ईवीएम हैक करते करते इसका दिमाग इतना हैक हो चुका है। हैक करते करते यार बोलता ही है आए दिन, जहाँ ये हार जाते हैं वहीं ईवीएम हैक कर रखी है कुछ। एक बात मेरे को बताइए, 2014 के बाद इनको नदियों में तैरना आ गया, ठीक है, 2014 के बाद इनको पानी में कूदना आ गया, 2014 के बाद इन्हें गरीबी याद आ गए, गरीबों के घर में जा जाकर चाय याद आ गई। अब 2014 के बाद अब ये बोल रहे हैं
कि आप ठंड से क्यों बच रहे हो, जर्मनी में जाकर वहाँ शॉल ओढ़ के या जैकेटें ओढ़ कर घूम रहे, यहाँ एक आदमी से कह रहे हो तुम ठंड से डरते हो, आपने ये स्वेटर क्यों पहन रखा है, इसका मतलब आप ठंड से डरते हो, इसका कारण मोदी है? नहीं। अब 2014 के बाद इनको सारी चीज, भैया मोदी जी करें ना करें वो अलग चीज है, लेकिन 2014 के बाद ये जरूर जाग गए हैं, इनका कर्तव्य क्या है वो जरूर इनको पता चल गया है। ठीक है, फिलहाल वैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात रखी। मैं भी आपको बता देता हूँ कि आखिर में भारत सरकार बांग्लादेश के ऊपर तुरंत एक्शन क्यों नहीं ले रही, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसा आपने देखा होगा कि वो जो हादी करके मारा गया था, उस हादी के चक्कर में बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने उनके ऊपर शोक जताए हैं। सवाल ये है कि कोई भी देश पहले अपने आप से कोई वार नहीं करता। जैसे भारत पाकिस्तान पर वार करने के लिए अफगानिस्तान का सहारा ले रहा है, वैसे चाइना भारत पर वार करने के लिए बांग्लादेश का सहारा ले रहा है। आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।